हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 7, जिसका नाम है हमें न बांधो प्राचीरों से। ये एक कविता है जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस पाठ में उन्होंने उन्मुक्त स्वतंत्र जीवन की लालसा को अभिव्यक्ति दी है। स्वतंत्र जीवन की व्यवस्था और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि ने बंधन मुक्त स्वच्छंद जीवन की महिमा पक्षियों के माध्यम से प्रकट की है। उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी सोने के पिंजरे में बंद स्वतंत्र जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वह अभाव में भी स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना चाहता है। अगर देखा जाए सिंपल से, इस कविता मेन उद्देश्य है वो ये है कि स्वतंत्रता हर किसी को प्रिय होती है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। कोई भी गुलामी की जंजीरों में बंधकर नहीं रहना चाहता। अब आप ही सोचिए कि अगर आपको कोई एक कमरे में बंद करके रख दे और उसमें आपकी सारी सुविधाएं हो, क्या आप उस बंद कमरे में कितने दिन तक रह सकते? नहीं रह सकते ना। तो उसी तरीके से जब हम जीवों को, पक्षियों को पिंजरों में बंद कर देते हैं तो वो भी नहीं आज़ादी की लालसा रखते हैं। तो इस पूरे कविता में इसी आज़ादी के महत्व को बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। हमें न बांधो प्राचीरों से को। हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मनोभावों को व्यक्त किया है। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम इस पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि इन सोने की तिल्लियों से टकराकर हमारे ये कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले जीव हैं, हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे यदि उन्हें इसी तरीके से गुलामी में पिंजरे में कैद रखा तो। कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से, यदि उन्हें पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में भी स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा वे उसे भी नहीं खाएंगे। उससे बेहतर तो वो भूखे प्यासे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन्हें गुलामी की जंजीरों में कैद होकर मिली है। इससे बढ़िया तो उन्हें स्वतंत्र होकर वो कड़वी निभोरी ही पसंद आती है। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के दुख को दर्शाया है। कवि कहते हैं स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि वे इन सोने की श्रृंखलाओं में बंधकर अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब वो सपनों में ही उस पेड़ की शाखा पर अपने को झूलता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी थी अरमान की उड़ती नील गगन की सीमा पाने। उनका तो ऐसा अरमान था, ऐसी अच्छा थी कि वह स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़कर इस नीले गगन की, इस नीले आकाश की सीमा को पाए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि जब सुबह होती है तो उसकी लालिमा चारों तरफ बिखर जाती है, तारे छिप जाते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि वह उस समय अपनी चोंच खोलकर उन तारों रूपी दानों को चुग जाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की सुखद कल्पना को व्यक्त कर रहा है कि अगर वे पिंजरे में बंद नहीं होते तो वे क्या करते। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वो होता है क्षितिज। सीमाहीन वो होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो वो कहते हैं कि वो इस सीमाहीन आकाश में उड़ते और अन्य पक्षियों से होड़ लगाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो वो क्षितिज को पा लेते नहीं तो अपनी सांसों को गवा देते। नीड़ नादू चाहे टहनी का आश्रय छिनबिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इन पंक्तियों में पक्षी मानवों से अनुरोध करते हैं कि हे मानव, चाहे तुम मुझे घोंसला ना दो, टहनी भी ना दो, मेरा आश्रय भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो मेरे इस उड़ान में बिल्कुल भी बाधा मत डालो। पागल प्राण बांधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में,
हमें न बांधो प्राचीरों से। वह कहता है कि ये पागल पांड भी मुझे कैसे बांध पाएंगे, इस नभ की धुंधली दीवार मुझे कैसे रोक पाएगी उड़ने से। बस मुझे तुम आजाद कर दो, मुझे स्वतंत्र होकर इस स्वच्छंद आकाश में उड़ने दो। हे मानव, बस मुझ पर ये उपकार कर दो। तो ये जो हमारा पूरा पाठ था, कविता थी, हमें न बांधो प्राचीरों से, वो यहीं खत्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कविता अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।